तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ रवि राय में। तो बच्चों, हमने कल का इंट्रोडक्शन वीडियो लिया था थोड़ा बहुत कि हम सरप्राइज बैच के बारे में बताए थे आप लोगों को। उसके बाद फिर से बताया कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री। क्या रहेगा? हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब इतिहास। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि हिस्ट्री को हम स्टोरी बना के समझेंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये जो वर्ड है हिस्ट्री, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। जीरो से अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो वर्ड है हमारा हिस्ट्री, ये आया कहां से, इसकी उत्पत्ति हुई कहां से? आखिर कहीं ना कहीं तो ये कहीं से तो आया होगा। तो ये जो हिस्ट्री वर्ड है हिस्टोरिया से आया है। कहां से आया है? हिस्टोरिया। अभी हिस्टोरिया क्या हो गया भाई? तो हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया है, उसी से क्या आ गया हमारा? हिस्ट्री। अब सर, तो ये हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? तो हिस्टोरिया का मतलब ग्रीक भाषा का वर्ड जो है हिस्टोरिया, इसका मतलब होता है जानकारी लेना। क्या लेना? जानकारी। अब कैसा जानकारी? तो मतलब जांच पड़ताल करना, जानकारी लेना, इसका मतलब होता है। और उसी से ये वर्ड आ गया है हिस्ट्री। अब हम थोड़ा हिंदी की बात करते हैं। तो हिस्ट्री का हिंदी क्या हो रहा है? इतिहास। तो इतिहास को हम दो भागों में तोड़ेंगे, तो इति प्लस हास। अब यहां इति का मतलब क्या हो? तो इति का मतलब ऐसा हुआ था। अच्छा, ऐसा है तो बोलते हैं ना आप लोग, सेम वैसे ही ऐसा हुआ था। और हास से मतलब निश्चित रूप से। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। उसी को क्या कहा जाएगा? इतिहास। निश्चित रूप का मतलब क्या? अब मान लीजिए हम बोल देंगे, बोलने का तो आदमी कुछ बोल देता है। हम बोल देंगे पहले ना हम ही सम्राट अशोक को सिखाए थे सब चीज, तो सही हो जाएगा? नहीं ना। तो निश्चित रूप का मतलब ऐसा होना चाहिए, उसके कुछ प्रूफ्स मिलने चाहिए। तो खैर, ये तो हमारा पहला वर्ड हो गया बात कि हिस्ट्री कहां से आया, कैसे आया, और इतिहास किसका मतलब क्या होता है। तो इतिहास में इति का मतलब ऐसा हुआ था, और हास से मतलब निश्चित रूप से हुआ था। अब यहां पे आया इतिहास। क्या है ये इतिहास? कुछ तो होना चाहिए। तो इतिहास का मतलब डिफिनेशन क्या होगा? तो डिफिनेशन में हम बोल सकते हैं अतीत के समस्त पक्षों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत मतलब जो बीत गया। जो क्या हो गया? बीत गया। अब अतीत का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना? हाँ, उसने खाना खा लिया, अतीत मतलब बीत गया है बाबू। अब अगला खाना के पूछना है रात्रि में कि हाँ खाया कि नहीं खाया। बाकी उसने खा लिया मतलब कहानी अब बीत चुका है ना, तो वही आपका अतीत। समझ में आ रहा है? तो ये जो अतीत है हमारा, उसी अतीत बीते हुए समय के समस्त पक्षों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास। अब ये समस्त पक्ष क्या है भाई? कई गो पक्ष है। तो समस्त पक्ष में बोला जाए तो वो पक्ष क्या हो सकते हैं? सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक हो सकते हैं। अब ये सामाजिक पक्ष, तो कहने का मतलब कि कौन कौन से पक्ष हो जाएंगे? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक। इन सभी पक्षों का जो अध्ययन करता है, स्टडी करता है, उसे क्या कहा जाएगा? इतिहास। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब कि अतीत बीते हुए समय के सभी चीजों के बारे में जानना ही क्या कहा जाएगा? इतिहास कहा जाएगा। कि पहले का समाज कैसा था। जैसे आप लोग बोलते हो ना, आदि मानव कैसे थे, तो आप लोग सुने होंगे हुआ हुआ करते थे, एकदम फर्स्ट क्लास मस्त जीवन, कोनो परीक्षा के टेंशन नहीं था बच्चों। जैसे आज आपको है ना कि हमेशा बोर्ड एग्जाम्स, तो ये एग्जाम तो कल बिहार पुलिस है तो परसों बीपीएससी है, ऐसा तैयारी है। तो उस टाइम क्या ऐसा था? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट क्लास खाओ पियो मस्त एकदम सो जाओ। तो ऐसा ये सामाजिक व्यवस्था थी उन लोगों की। तो उसी तरीके से अलग अब राजनीतिक व्यवस्था। अब जैसे कि आप लोगों ने हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। धर्मेंद्र प्रधान क्या थे? शिक्षा मंत्री। तो अब आने वाला जो जनरेशन होगा बोलेगा ना कि अरे ऐसा हुआ था, जेएनजीओ ने मिलकर एक शिक्षा मंत्री को हटा दिया। तो ये शिक्षा मंत्री या कोई भी राजनीतिक व्यवस्था क्या हो जाएगा? राजनीतिक हो जाएगा। आर्थिक मतलब तो समझ रहे हैं ना आप लोग, जो तंगी चल रही है अभी उसी को आर्थिक। तो ये आर्थिक हो जाएगा। और धार्मिक, सांस्कृतिक, इन सभी पक्षों का अध्ययन ही क्या कहा जाएगा? इतिहास कहा जाएगा। हाँ, तो इतना सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो आगे बढ़ते हैं। अब तो हमारा यहां से अब इतिहास का डिफिनेशन हम लोग क्लियर पता चल चुका है कि अतीत के सभी पक्ष में जो बीत गया भाई, उसके सभी पक्षों, सभी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना इतिहास कहा जाएगा। अब ये आखिर ये किसके दिमाग में ऐसा आइडिया आया भाई कि चलो पता करते हैं कि आखिर हुआ क्या था?
आखिर किसने लिखा ये इतिहास के? तो इतिहास का जो बाबू बात है, उसको इतिहास के बारे में सबसे पहला जो बुक लिखा गया था वो था हिस्टोरिका। क्या था? हिस्टोरिका। क्या था? हिस्टोरिका। और इसको लिखा था हेरोडोटस ने। किसने लिखा था? हेरोडोटस। तो इन्होंने लगभग वो 500 बीसी का राउंड लिखा था हिस्टोरिका नामक एक किताब, जिन्होंने लिखा उनका नाम था हेरोडोटस और बुक का नाम क्या था? हिस्ट्री। तो सबसे पहले देखो, हिस्ट्री का पहला वर्ड क्या है? एच। हेरोडोटस का पहला वर्ड क्या है? एच। और हिस्टोरिका का भी पहला वर्ड क्या है? एच। तो एच, एच और एच, ये तीनों यहीं से याद रखना है। एच से हिस्ट्री, और हिस्ट्री के पिता, फादर किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस। कौन हो जाएगा बाबू? हेरोडोटस। और वहीं हेरोडोटस ने एक बुक लिखा, उसे क्या कहा गया? हिस्टोरिका। और वो बुक कब लिखा? तो अराउंड 500 बीसी। तो याद करने का सबसे आसान तरीका H फॉर हिस्ट्री, H फॉर हेरोडोटस और H फॉर हिस्ट्री का। बाकी तो आप लोग एग्जाम में ऑप्शन देख ही लेते हो कहाँ है H, तो उस तरह देख के ले लेना है बाबू। अरे मतलब टिक कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब आपने अभी तक देखा क्या? काची 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 देखा था सब्जी, बोलो सब। हाँ, आपने क्या देखा था? अभी हिस्ट्री, हेरोडोटस वगैरह बता चुके थे। आप लोग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक आपने क्या देखा? हिस्ट्री का फादर कौन है? और हेरोडोटस ने कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिका। तीनों एच एच से याद भी हो जाएगा इजीली। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इतिहास के बारे में। और इतिहास को कितने भाग में तोड़ा हमने? 2। इति प्लस हास। इति माने का? इति का मतलब क्या बताइए स्टूडेंट? हमारा फ्लॉप का गया। ये तो हाल हुआ कि वैभव सूर्यवंशी जैसा उतरे, छक्का मारे, फिर बात खत्म, खुश करके अपना बैट उठा के चल दिए भाई, चलो हो गया हमारा। इति मत, इति प्लस हास, इसका मैंने अभी आपको बताया था ना? नहीं नहीं, पिछले वाले काल में निश्चित रूप से, हाथ से मतलब निश्चित रूप से हुई घटना को पहले के बारे में जानना, अभी तो मैंने बताया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? नहीं, यहां भी रुक जाएंगे हम लोग थोड़ा सा। इतिहास को 2 अलग अलग भागों में बांटा गया। अब एक जो ये है जे थॉमसन, कौन है? जे थॉमसन। और दूसरा जॉन ब्रूस फ्रूट। सर नाम है कि कोनो फल के नाम है? ना ना, फल नहीं है, पता चलेगा, ये आगे बहुत फल देगा आपको भी। तो यहाँ पे जे थॉमसन जो है, इन्होंने इतिहास को 2 विद्वानों ने बांटा है अलग अलग टाइप से। जे थॉमसन ने बांटा है मिलने वाले धातु के आधार। मैं जे थॉमसन जो था, अलग अलग धातु मिले तो अलग अलग काल बांट दिए हैं। जैसे इन्होंने देखा कि यहाँ पाषाण का मतलब क्या होता है, ये पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। क्या होता है बाबू? पत्थर होता है। तो इस प्रागैतिहासिक में तो पत्थर से ही बने हुए चीजें होते थे, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? पाषाण काल। क्या रख दिया? पाषाण काल। क्यों? क्योंकि इस युग में ज्यादातर क्या मिल रहा था? पत्थर मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे अगर बात किया जाए तो प्रागैतिहासिक का नाम क्या रखा गया? पाषाण काल। क्यों रखा गया? क्योंकि उस युग में बहुत क्या मिल रहे थे? पत्थर मिल रहे थे। उसके बाद जस्ट आगे जे थॉमसन फिर घुमा, थोड़ा मोड़ा आगे बढ़ा, उसे देखा अरे ये तो जो कांच से मिल रहा है। उसको बोलो कहां से मिलता है, तो बेकर नाम बदलता हो। नाम बदल के क्या रख दिया? कांस्य योगिनी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कांस्य योगिनी सभ्यता। बोलिए डिस्टर्ब ना करें, खाना के बारे में बाद में पूछा जाएगा इनसे। तो कांस्य योगिनी सभ्यता कौन सा? अब देखिए भाई, क्लास चल रहा है, बच्चा का फोन आ जा रहा है, अब फोन के करा रहा है, आप समझ ही रहे हैं, खैर रहने देते हैं। तो दूसरा कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इनको क्या मिल गया? कांस्य मिल गया। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो इनको लौह मिला। ये तो मैं खेल है, आजकल सब चीज काची के लोहे के न है बाबू, लोहे से पूरा दुनिया पलटा रहा है। तो लोहा, तो ना गलत नहीं समझना है, कहने का मतलब बच्चों की लोहे से पूरा दुनिया काम कर रहा है। आप सब्जी काटते हैं, क्या है? चाकू, लोहा के है। तो आप लोग डायरेक्ट कहीं और पहुंच जाते, नहीं जाना है उधर। तो लोहा, तो लौह युगीन सभ्यता इन्होंने, तो जो ये हैं हमारे जे थॉमसन, इनको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? इन्होंने 3 भागों में बांटा इतिहास को। कौन कौन से भाग में? तो पाषाण काल या ताम्रकाल, इसमें तांबा मिला था बाबू। अब एक बात और, मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? तांबा। कौन थी? तांबा थी। अब इनको मिला तांबा, इन्होंने इसको 2 नाम रखा, पहला ताम्रकाल और दूसरा का पाषाण काल। पाषाण काल क्यों रखा? ताकि इनको क्या मिल गया? पत्थर मिला, तो पाषाण काल। उसके बाद आधे ऐतिहासिक में इन्हें कांसा मिला, तो कांसा मिला तो इन्होंने क्या नाम रख दिया? कांस्य युग। और थोड़ा सा आगे ऐतिहासिक में आया तो इन्हें क्या मिल गया? लोहा, और पूरा लौह युग। तो मिलने वाले धातु के आधार पर क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कोई कोई पीछे बैठ के मुड़ी हिला रहा है, मुड़ी क्या हिला रहा है? उसका दिमाग तो कहीं और है। अच्छा वो क्या कर रही है?
आप हैं क्लास में, आपका दिमाग है कि वो क्या कर रही, वो कर रही होगी बाबू, वो अभी आप अगर नहीं करेंगे ना तो वो कुछ और कहीं और कर जाएगी, इसलिए आप अभी यहाँ कीजिए ताकि आगे उसके साथ कुछ और आगे किया जा सके। तो बच्चों अब आगे बात किया जाए तो ये तो आपको क्लियर हुआ, मिलने वाले धातु के आधार पर बांटा था जे थॉमसन ने, और टोटल कितने भागों में बांटा था? 3। कौन कौन? मिलने वाला धातु के आधार पर बांटा था। देखिए सबका दिमाग बाबू आजकल इधर उधर चल रहा है, कोई यहाँ नहीं है, रह लीजिए रह लीजिए। ये तो कल बोले हैं डी माने डिसिप्लिन और डी माने गौर होता है, काची याद है? डी फोर, देखिए बोल रहा है कुकुर जी, इज्जत इसे कहते हैं बच्चों। हमारे बच्चे काफी संस्कारी हैं, सभ्य मानव है ना, कुकुर जी। तो डॉग अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो फिर डॉग जी पूरा लाइफ ऐसे ही भाग दौड़ में गुजारना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आप लोग यहीं रहिए, कहाँ भटक रहे हैं इधर। तो चलिए, तो मिलने वाले धातु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, ताम्रकाल, कांस्य युगीन और लौह युगीन। अब एगो बैठ के देख रहे हैं तो जॉन ब्रूस फ्रूट टुकु टुकु काची काची बांट रहा है जी, सही नहीं लगा इनको। इन्होंने लगा ना ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो लिखावट के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? लिखावट के आधार पर। इन्होंने हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में? 3। तो लिखावट के आधार पर हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया? 3। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या? प्राग ऐतिहासिक का मतलब जहां इतिहास का वैसा काल जहां मानव ना पढ़ना जानता है ना लिखना जानता है, एकदम फर्स्ट क्लास हुआ कर रहा है, खा रहा है, मस्त सो रहा है बाबू, कोई जिक जिक टेंशन नहीं, कोई उसने खाना खाया कि नहीं क्योंकि साथे लेके घूम रहा है, खा रहा है, खिला रहा है, मस्त जी रहा है। अब ऐसा थोड़ी क्लास में बैठा है, दिमाग है कहना क्या कर रहा हो, नहीं नहीं बाबू यहीं रहिए। तो ये सब आज की दुनिया से बढ़िया तो ये लोग था ना जी, सब था कि नहीं था? क्यों? क्योंकि ये लोग साथे ग्रुप में घूम रहे हैं, चलो खाना भूख लगल है, चलो खिया खिलाते हैं, साथे गया, फट से शिकार किया, दोनों मस्त खाया, ठीक था ना? अच्छा देखिए इन लोग का भी मन है कि साथ, काश हम भी साथ जाते, लेकिन आज वो नहीं है, जमाना बदल गया है बाबू। तो लिखावट के आधार पर किसने बांटा? जॉन ब्रूस फ्रूट ने। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अभी नम्मा थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? आपने वो कार्टून है ना, कौन सा कार्टून है जी? मोटू पतलू। मोटू, जॉन बनेगा डॉन। बाबू जॉन अब डॉन बनना छोड़ दिया ताकि जोगी बाबा के राज चल रहा है ना, डॉन बनेगा तो समझ रहे हैं ना कहाँ चल जाएंगे। तो अब जॉन डॉन बनना छोड़ क्या कर रहा है? जॉन कर रहा है ब्रूस। ब्रूस क्या कर रहा है? ब्रूस। अब ब्रश क्यों कर रहा है? तो उसको क्या खाना है? फ्रूट। जॉन कर रहा है ब्रश, अब ब्रश करके क्या खाएगा? तो इस तरीके से आपको याद हो गया कि लिखावट के आधार पर किसने बांटा था? जॉन ब्रूस। घर में फल उलाता है ना, देखिए अभी लोग बोल रहा है कि फल के लिए सर मुंह धोना पड़ता है, ऐसा ही चलता है। अरे बाबू ठीक है चलता है, लेकिन खाना समझ रहे हैं आप लोग, ये सब क्या बोले हम, ये लोग अभी यही लायक है, खाना पीना एकदम मस्त नॉर्मल जिंदगी जीना। तो कहने का मतलब कि इतिहास को 2 विद्वानों ने बांटा, एक मिलने वाली धातु के आधार पर और दूसरा लिखावट के आधार पर। मिलने वाली धातु के आधार पर किसने बांटा? जे थॉमसन ने। थॉमस नहीं बाबू, थॉमसन। और दूसरा का लिखावट के आधार पर किसने बांटा? जॉन ब्रूस फ्रूट ने। कितने भागों में बांटा? टोटल 3 भागों में। पहला प्राग ऐतिहासिक काल और दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा का ऐतिहासिक। अब हम जानेंगे किसके बारे में? प्राग ऐतिहासिक। सबसे पहला जो हमारा काल बांटा गया है प्राग ऐतिहासिक काल, इसके बारे में अब हम जानना शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? 3 भागों में बांटा गया। अभी तक हमने क्या देखा कि 3 भागों में बांटा गया। और बांटा किसने है? किसने बांटा है जी? जॉन ब्रूस फ्रूट। देखिए बात ऐसा है कि आजकल के बच्चों का जो प्रोसेसर है ना, आधा दिमाग कहाँ रहता है? तो आधा दिमाग रहेगा क्लास में, अब आधवा में जो रहेगा आधा दोस्त के पास रहेगा और आधा किसी और दोस्त के पास। गलत नहीं समझना है, और दोस्त मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि क्या कर रहा होगा वो, बाकी और दोस्त मैंने समझ ही रहे हैं आप। महिला मित्र, देखिए उधर से आवाज आ रहा है पीछे कोने से, महिला मित्र। ये मित्र की नई एक श्रेणी चली है आजकल। बच्चे आधा से ज्यादा उधर ही रहे हैं। अब बताइए क्लास में अभी हम ब्रूस फ्रूट कितना अच्छा ट्रिक व्रिक से बताए, लेकिन तो वो ध्यान तो है, यहाँ कोनो ट्रिक काम नहीं करेगा बाबू जब तक उन्हें सुने है ना बंगलिनिया वाला चक्कर है। खैर इधर आते हैं हम लोग, है ना सर? हाँ है। देखिए तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब अगला टॉपिक हमारा है प्राग ऐतिहासिक का।
प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, सबसे पहले ये टॉपिक। तो बाबू इतिहास का ऐसा काल, इतिहास का ऐसा काल जहां मानव ना पढ़ना जानता है और ना लिखना जानता है। उस जानकारी कैसे मिला सर? उसका जानकारी बस पुरातात्विक साक्ष्य से मिलते हैं, जैसे कि पहले के कुछ प्रूफ्स वगैरह मिल गए, बस उसी से, ना तो उन लोग का लिखने पढ़ने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है भाई साहब। तो इतिहास का ऐसा काल जहां मानव ना पढ़ना जानता है और ना लिखना जानता है, बस वो कर क्या रहा है जब ना अच्छा आज का सबसे बड़ा चीज क्या है? पढ़ाई लिखाई। अब पहले ही ये नहीं था, कितना शानदार जिंदगी गुजर रहा होगा सोचिए। तो क्या टाइम मशीन से चला जाए पीछे? नहीं था। लेकिन आज जो आप लोग को फैसिलिटी भी दिया गया है रील वाला, पहले वो नहीं था। तो बच्चों प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि ना लिखाई पढ़ाई का कोई साक्षी नहीं है, लिखना इतिहास का ऐसा काल जहां मानव ना लिखना जानता है और ना पढ़ना जानता है। तो मानव कर क्या रहा है? मानव कर क्या रहा है? जब सबसे बढ़िया काम नहीं है, मेन काम है ये नहीं है, तो कर क्या रहा है? अच्छा आप पढ़ लिख क्यों रहे हैं ये बताइए? पढ़ने लिखने का मकसद क्या है? बोलिए आप, क्यों पढ़ रहे हो हम लोग? उपलब्धि के लिए। तुम क्यों जानकारी क्यों चाहिए? मेन कहाँ है? सुविधा के लिए, खाने के लिए, यही ना। तो पहले के जमाना में तो एसी नहीं था, पहले क्या था? नेचुरल एसी था एकदम, मैंने पुरवैया चल रहा है, फर्स्ट क्लास सोए हैं। लेकिन खाने के लिए तो सब कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले के आदमी लिख पढ़ नहीं रहे, बस खाने के लिए काम कर रहे। किसके लिए काम कर रहे? खाने। और खाने के लिए काम कर, उनका जीवन का एकमात्र मकसद था क्या? खाना, कैसे मिल जाए। और आजकल के बच्चों का जीवन का मकसद क्या है? बहुत है बच्चों, बहुत है, नहीं बता सकते हैं। किसी का मकसद है थारे को आज इतनो, और मिडिल क्लास के बच्चों का तो मेन पसंद बाइक में कौन सा पसंद होता है? बाइक देखिए, बुलेट। आवाज तो आया, देख रहे हैं ना, बुलेट वाला आवाज आ गया। तो सबका पसंद। तो ये सब आजकल आप लोग का ये है कि बुलेट चाहिए, थार चाहिए, उससे भी नहीं तो वो किसी कहीं और ना चल जाए, ये भी टेंशन है बाबू ना, कि वो कहीं और नहीं चले जाए, उसको भी साथ लाना है। तो ये सब चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या फॉलो करना है? कल वाला क्लास याद है ना आपको? क्या फॉलो करना है? डिसिप्लिन। बिना इसके कोई काम, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करें, जैसे देखिए अभी लोग थे, अभी क्लास ले रहे हैं, सेम चीज पूछ रहे, नहीं पता है, तो बाबू नहीं पूछ रहा तो ना थार मिलेगा ना बुलेट मिलेगा, और वो है वो कहीं और चला जाएगा, ताकि उसको भी थारे बुलेट वाला चाहिए। बाबू आपके पास नहीं आएगा तो आपके पास भी नहीं आएगा, तो इसीलिए यहीं पे रहना है। तो खैर टॉपिक पे आते हैं। तो मानव पूरा पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल मानव ना पढ़ना लिख रहा है ना लिखना जान रहा है, कुछ नहीं जान रहा है, बस खाना बदोश है। तो इसको एक और नाम है इसका, पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण। अब पाषाण काल क्यों कहा गया? क्योंकि इस टाइम पत्थर के औजार इस्तेमाल किए जाते थे। किसके औजार इस्तेमाल किए जाते थे? अब जैसे मान लीजिए बड़की गाय लौकी, इसका देखो गाय है, नहीं गाय नहीं, जय हो माता गलती हो गया भाई। देखा कि अच्छा सियार है, ये पड़की पत्थर उठा धाए तेरी मारा, चलो फर्स्ट क्लास सियार के लेग पीस। अच्छा सोचिए कितना मस्त होगा। आज आप लोग चिकन खाते हैं, मात्र 2 गो लेग पीस, और सियार में कई गो लेग पीस? 4 गो, बड़की लेग पीस मिलेगा, पहले हम फर्स्ट क्लास संतुष्ट हो गए। आप लोग ये आज का जमाना बाबू जिंदगी नहीं है चिकन लेग पीस वो 250 ग्राम वाला नहीं। तो अत्यधिक पत्थरों के औजार इस्तेमाल होने के कारण प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है। अब पाषाण काल को भी कितने हिस्सों में बांटा गया है? टोटली 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला कौन सा? पूरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा? मध्य पाषाण काल। तीसरा नव पाषाण काल, और चौथा ताम्र पाषाण काल। वंस मोर, पाषाण काल एगो पुरहर पाषाण है एकदम, कोई मतलब पूरे पाषाण काल है। दूसरा का पाषाण काल का बीच वाला एरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव, धीरे धीरे पाषाण काल खत्म होने वाला है, नव पाषाण काल। और लास्टली अब यहाँ आते आते तांबा मिल गया था हम लोग। क्या मिल गया था? तो इसका नाम क्या पड़ गया? ताम्र पाषाण। और ये ताम्र पाषाण किसने नाम रखा? जे थॉमसन। किसने? जे। इतना बोलने के बाद बच्चा लोग बाबू यहाँ पे है, नहीं तो दिमाग तुरंत डाइवर्ट हो रहा है, यहाँ रखने के लिए हमको इतना बोलना पड़ा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं पाषाण काल की, पहले एरा की, पूरा पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम क्या मिल रहा है हम लोगों को? पत्थर मिल रहा है। अब पूरा पाषाण काल की बात करो तो इसमें मानो पूरा क्या है? खाना बदोश, फर्स्ट क्लास एकदम, ऐसे जी रहा है, खा रहा है, कोई मतलब नहीं है। खाने के लिए ग्रुप में चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं और फिर जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। हाँ ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ये जो खाना बदोश थे ना, और ये क्या थे? आखेटक थे। आखेटक मतलब शिकारी, वो शिकार करना जानते थे। अब भाई खाना खाना है, जैसे आज आप लोग 2 टाइप के लोग होते हैं, एगो मांसाहारी है, एगो
एगो तीसरा कोटा कौन है? सब आवे दो, जो ना होता आने दो बस। अब एक आप लोगों को छोटा सा कहानी सुनाना चाहेंगे। मेरा एक मित्र, वो बोलता था कि खाते हो भाई? तो ना हम सब हरे राम मांस उस नहीं खाते, लेकिन शर्त ये है अगर आप बनाए ना उस दिन, उसका क्या हो जाएगा, सब चीज बदल जाएगा। अच्छा लाओ आज तहारा चलते खा ले, मैंने कल से वो फिर नहीं खाएगा, आज खा लिया, मतलब उसको मिल रहा है तो खा रहा था। इसको सर्वाहारी कहा जाता है। तो उस टाइम का भी मानव कैसा था? सर्वाहारी। फ्रूट्स आ रहा है, फ्रूट्स आने दीजिए, मांस मछली आ रहा है, जो आ रहा है था ना। उस टाइम एतवार मंगर बीएफए नहीं था कि मंगर बजरंग बली है एतवार है, नहीं, उस टाइम जहिया आ रहा है। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब पहले जब बैचलर रहा करते थे तो क्या हुआ कि एक दिन गलती से महाशिवरात्रि था, अब उस दिन बना दिया वो लोग चिकन। वो लोग को पता नहीं था कि क्या था, चिकन बना दिया। तो हम लोग 3-4 लोग एक रूम में थे, तो चिकन तो बन गया महाशिवरात्रि के दिन। अब होगा क्या, कैसे खाया जाएगा? बनाने के बाद मम्मी का होने से फोन आया माता जी का कि अरे आज महाशिवरात्रि हो। लो अब जब कुकर में तो मुर्गा बफा गया है बाबू। देन हम तो मतलब ऐसे नॉर्मली कुछ खा के सो गए, वो लोग 12 बजे तक जगा रहा। 12:01 दिन तो चेंज हो गया, सब लोग इन्हें पारण कर रहा, वो लोग लेग पीस खींच दिया। अब तब महाशिवरात्रि खत्म, शंकर भगवान गई लग। तो ये है हमारा कल्चर। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टॉपिक क्या जाते हैं। तो पूरा पाषाण काल में क्या है, इंसान कैसा है, खाना बदोश, बस खाने के पीछे, खाने के लिए जी रहा है। और लोग एक चीज एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, लोग सिंगल चल रहे हैं या ग्रुप में चल रहे हैं? ग्रुप में क्यों चल रहे हैं? चलने का रीजन क्या है? आप 6 क्लास के एनसीईआरटी में भी पढ़े होंगे कि ग्रुप में बच्चे क्यों चल रहे हैं, सॉरी कुछ नहीं, ग्रुप में लोग क्यों चल रहे हैं, आदि मानो लोग ग्रुप में क्यों चल रहे हैं? चलने का कारण शिकार करने जा रहे हैं, जंगली जानवरों के हमला से भी तो बचना है। पहले AK-47 थोड़े था कि धाय तरी मारे बात खत्म, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था पहले। तो पहले लोग ग्रुप में चलते थे जंगली जानवरों से बचने के लिए। तो खाना बदोश हो गया, दूसरा आदमी शिकारी है, आखिटक है। अब बताइए आजकल आप लोग दिन भर मन नहीं लग रहा है, क्या करेंगे? करते हैं ना, आना तो दूसरा उपाय है, चैटिंग करें कहीं ना कहीं। अब कहाँ करेंगे तो आपको पता होगा। पहले के जमाने, अब एक स्टोरी है, आदि मानव थे दो, उनको कोई काम था नहीं बेचारे को, तो बैठ के दो पत्थर लड़ा रहा था, मन तो लग नहीं रहा था, पत्थर लड़ा रहा है। तो कुछ निकला अरे काची आ गया है में से। तो आया तो उस टाइम उसने नोटिस नहीं किया, लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ कि जंगल में आग लगा, और आग लगने के कारण पूरा जंगल क्या हो गया, जला। और जला तो जितने सियार कुकुर बानर सब थे, सब क्या हो गया। तो उन्हें से एगो सियार के गोड़ निकल रहा, जिंदा पशु मिल नहीं रहा, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें सियार के गोड़ निकला। ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, सियार के लेग पीस। तो देखा भाई वो भुंजाइल था एकदम फर्स्ट क्लास, आग में जल गया था। तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं है कच्चा मांस खाने का, ताकि है ही नहीं, सब जल गए। तो उसने वहीं खाया, और खाया तो उसे क्या लगा, ओ सियार तंदूर लेग पीस, मस्त लगा उसको। तो अब उसको यहाँ ये रियलाइज हो गया, कच्चा कचका ज्यादा तो हे में मजा है, लेकिन दिक्कत ये है कि बना कैसे, या प्यार का चीजवा जो आगवा लगा था हुआ कैसे था, इसको पता। तब तक को बोले जानते हो कल हम वैसे ही लड़ा रहे थे, और लड़ा रहे थे तो सन के सेम कलर के निकला था। तो बोला कि आओ फिर लड़ाए, फिर लड़ा रहा है, फिर तितकी निकला। और इस तरह से उसने ये पूरा पाषाण काल के मानव ने किस चीज की खोज कर दी, आग की खोज। किसकी खोज की? आग की। कैसे की? मन नहीं लग। अब बाबू आप ही बताओ, आप लोग का मन नहीं लग रहा तो आप लोग टाइम पास करने लगते हो, कोई रील देखेगा, कोई उनसे लग जाएगा कि जानते हैं ऐसे ऐसे बात है, कोई कुछ करने लगेगा। लेकिन बात ये है कि आप कभी खाली बैठ के देखना, खाली बैठ के देखेंगे ना तो आपके माइंड में अलग अलग टाइप के विचार चलते हैं, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग भी होता है, कुछ नेगेटिव। लेकिन आजकल के बच्चों की कमी क्या है, वो खाली ही नहीं बैठते। आप लोग कभी खाली बैठे हैं? ईमानदारी से बोलिएगा। तो जो हमारे जनरेशन के लोग तो खाली, हमने तो देश की आजादी में भी थे, तो हम आज ही क्यों हम लोग, तो हम लोग का जनरेशन बैठ रहा है खाली। लेकिन आजकल के जो जेनजीज हैं, अब देख रहे हैं ये सब जंतर मंतर पे आंदोलन करने गया तो कोनो शक्तिमान बन गया है, कोनो भालू बन गया है, बोल रहा है कि देखिए बेचारे इस्तीफा काहे दिए, डर गए कि नहीं इस्तीफा देंगे तो कुछ बात देखेंगे कि बालू आलू लालू सब बन जाएगा, इसमें से बढ़िया हम इस्तीफे देके निकल लेते, लोग से बचने का उपाय। तो आजकल के जो जेनजी है खाली ही नहीं बैठ रहे, कभी रील देख रहे हैं, कभी चैटिंग कर रहे हैं, कभी यूट्यूब देख नहीं बाबू, कभी हमेशा खुद के लिए समय निकालिए। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आप प्रत्येक दिन कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है अपने लिए समय निकालिए। उस समय में सोचिए कि आज हम क्या किए, कैसे किए, क्या नहीं किए। वहां से आपके विचार आएंगे कि क्या सही जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो ये बात हो गई। तो कभी खाली बैठ के देखिएगा, फिर आके बताइएगा हमसे। तो फिर ये पूरा पाषाण काल में मानव खाद्याभोजों से आखेटक है, और इसने किसकी खोज कर ली? अभी मानव यहाँ नहीं रुका, अब मन नहीं, अभी तो लड़का लोग
भाई होइबे करता है खतरनाक प्रजाति, ढेला ईटा खेलबे करेगा, लेकिन लड़की लोग पत्थर लड़ाएगी नहीं। वो लोग क्या कर रहे थे, बैठ के देख रहे थे, गुरहुआ बना दिए, एगो दूगो आँख, ऐसे 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 ले लिया। पहले यही चित्रकारी तो है। पूरा पाषाण काल के लोग क्या करते थे, चित्रकारी क्या करते थे। चित्र देख रहे हैं कितना फर्स्ट क्लास बना है। ऐसे ही चित्र मिलेंगे आपको पूरा पाषाण काल के। और ये चित्र मिलेंगे कहाँ, तो भीम बेटिका की गुफा में। कहाँ मिलेंगे, भीम बेटिका की गुफा। और ये भीम बेटिका की गुफा कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाषाण काल किसे कहेंगे, पत्थर के औजार यूज होने का से क्या कहा गया, पाषाण काल। और इसका पहला नाम प्राग ऐतिहासिक काल। और इस काल में क्या मानव लिखना पढ़ना जान रहा है, बिल्कुल नहीं जान रहा है। अब यहाँ पाषाण काल को कितने भागों में बांट दिया गया, 4। पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल हमने अभी खत्म किया। पूरा पाषाण काल में मानव क्या कुछ जान रहा है, बस क्या जान रहा है, खाना बदोश। और मानव क्या है, आखेटक। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मानव किस काल में आखेटक था, तो आपको क्या टिक करना है, पूरा पाषाण काल। और अगला क्वेश्चन, मानव ने आग की खोज कब की, पूरा पाषाण काल में। और दूसरा, मानव चित्रकारी कब कर रहा है, पूरा पाषाण काल। और इसके प्रूफ्स कहां मिले हैं आपको, भीम बेटिका की गुफा जो कि कहां पे है, मध्य प्रदेश में। तो ये हुआ हमारा पूरा पाषाण काल। अब आएंगे हम लोग मध्य पाषाण काल में। लेकिन उससे पहले आपको मैंने एक चीज बताया, इतिहास क्या है। स्टार्टिंग में उन्होंने बताया था ना, तो हम क्या बोले थे, इतिहास की डेफिनेशन बोले थे ना। देखिए अब सब लोग नीचे देखना शुरू, फिर मात्र पूछ मत दे, नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। अतीत का अध्ययन के, अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन, सभी पक्षों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास। लेकिन उसके प्रूफ, साक्ष्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो क्या पता कल आप कह दे कि हम ही तो अशोक थे, कौन बोलेगा उसे गौतम बुद्ध, बुद्धम शरणम गच्छामि, कुछ भी बोल सकते हैं आप। उसके साक्ष्य मिलने चाहिए बाबू, ये बात प्रॉपर तरीके से। तो इन सभी चीजों के साक्ष्य मिले तो हमें इन साक्ष्यों से पता चलता है कि ये चीज पूरा पाषाण काल में था। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। कहाँ आते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि पूरा पाषाण काल में जो मानव था पूरी तरह से आदि मानव, और आदि मानव क्या करते, देखो सियार है बड़ की पता धाए तेरी पटक देता। लेकिन धीरे धीरे विकास कर रहा है मानव, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़, सब लोग आप ही लोग हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे। आप लोग क्या 3G देखे थे कि 4G देखे थे, अपने जमाने में 3G से शुरू किए हैं। और हम लोग का जमाना मत पूछो बाबू, रहने देते हैं, हमारी भी यादें नहीं, हमारी भी कुछ यादें हैं, ताजा हो जाएंगी, उससे अच्छा इधर ही रहते हैं हम लोग। बहुत डर था आज के बच्चों। हाँ हाँ, हम लोग सांपा वाला गेम खेला करते, स्नैक गेम खेले हैं आप लोग फोनमा में, उसका भी अलग दुख है, सांपा बोर्ड हो जाता है। तो जैसे अब यहाँ पे मध्य पाषाण काल में मानव ग्रोथ कर चुका है, और ग्रोथ करके क्या कर रहा है, तो मानव ग्रोथ करके अभी जो बड़ा बड़ा पत्थर है उसको क्या कर दिया, छोटा हथियार। उन्हीं पत्थरों को तोड़ तोड़ के क्या बना लिया, छोटा हथियार, नुकीला एकदम ऐसा फर्स्ट क्लास, ऐसे बनाया ऐसे नुकीला कर दिया, और दौड़ के पटाख तेरी सियार मार दिया, बन गया शिकार। अब बड़की पत्थर उठाने का काम ही नहीं है। सभी मानव छोटे छोटे पत्थरों के हथियार बनाने लगे, और छोटे छोटे पत्थरों के हथियार यूज करने के कारण इस काल में इसको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ, तो माइक्रोलिथ क्यों कहा गया, मानव उस टाइम में छोटे छोटे पत्थरों के औजार इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अब इसमें क्या था, यहाँ पे पूरा पाषाण काल में मानव जब मान लीजिए कोई मर गया, उन लोग को ये नहीं बता देगा काची करना है, ढेर किसी को सियाही रहेगा, पकाओ पका के खाओ। तो पूरा पाषाण काल में ऐसा कोई चर्चा नहीं है कि क्या किया जाता था, मतलब अच्छा चाचा है आज चाचा के भुंजिया बनाओ तो तनिक कैसा लगेगा, देखते हैं खा के, ऐसा कोई चर्चा नहीं था क्या किया जा रहा है पूरा पाषाण काल में, पका रहा है खा रहा है, मतलब जो कर रहा है कोई मतलब नहीं। लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम सीख लिया। अब ये अंत्येष्टि क्या होता है, अंतिम संस्कार, बहुत बढ़िया। देखो अंतिम संस्कार के पूरी याद आ रहा है ये लोग कोई, अच्छा देखिए आप लोग अंतिम संस्कार में गए हैं कभी, रोहाइन प्राइन मचल है, ढेर लोग के ध्यान कहाँ होता है, रसगुल्ला है कि नहीं है, तब चलो बेचारा स्वर्ग जाओ, और नहीं है तो आदमी गरिया होता था, वो करो नरक से मिलो, रसगुल्ला नहीं क्या है इतना दूर से हमारे नहीं। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम ये क्या, इसने कब सीख लिया मानव ने, तो मध्य पाषाण काल में मानव ने अंतिम संस्कार करना सीखा। अब उसमें क्या कर रहा है, क्या वो बॉडी को जला रहा है क्या, नहीं, क्या कर रहा है, दफना रहा है। क्या कर रहा है, दफना रहा है। एक बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले आप लोगों को, जैसे कि अगर आप बात करें जम्मू कश्मीर में एक बुर्ज होम है, क्या है, बुर्ज होम, आप लोग सुने भी होंगे। तो बुर्ज होम में क्या है, कुत्ता सहित, अच्छा रिस्पेक्ट नहीं दिए, अभी लोग का डिमांड है कुकुर जी कहिए, बाबू कुत्ता को कुत्ते कहा जाता है, कुकुर जी नहीं कहा जाए, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता है, वफादार तो काफी है, इंसानों से बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, क्या है कि नहीं है सर। अगर इंसान की बात करें तो इंसान क्या करेगा, 5,000 मिलेगा तो नहीं, थोड़ा ना ज्यादा उनका। लेकिन कभी कुत्ते को आपने ऐसा करते हुए देखा है, नहीं, बहुत वफादार होते हैं,
उसको पैसा से मतलब ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी अच्छी बात है, उसको बस वफादारी, और ये रीजन उसको बस खाना चाहिए, वफादारी। मालिक कितनों लतिया देवे, फिर दौड़ दौड़ के कहाँ जाएगा वो मालिक। लेकिन आज के जमाने में एक बड़ा भाई छोटे भाई को एक बार सीरियस डांट देता है, छोटा भाई भैया उनका क्या करता ही, ऐसा हो जाता। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए तो बाबू यहाँ पे हमें ये सीखना है, हर चीज से सीखना है। अब ये मैं कुत्ते की बात करूं तो इससे भी हमें एक चीज सीखना है, बहुत वफादार, कितना मारिए हमेशा ऐसे ही वफादारी। अगर कुत्ते जैसा वफादार दोस्त जीवन, देखो कोई बोल रहा है गांव वाला पतल चाटता है, पतलवा चाटेगा, लेकिन वो देखिएगा वह मोहल्ला में रहता है एगो, वह मोहल्ला के सब कोई के आगे पहुंच हिलाता है, वो अलग बात है कि अपने गुतिये पे भोगता है, तो अलग चीज हो जाती है। तो मध्य पाषाण काल में मानव दो चीज सीख रहा है, पहला पत्थर के छोटा छोटा औजार बना रहा है, एकदम फट तरीके बिलाई के भरता बन गया, और दूसरा अंत्येष्टि अंतिम कार्यक्रम सीख लिया, मानव को दफनाना। और ये एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, कुत्ता के साथ मानव का अस्थि कहां प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर के बुर्ज-होम में, कहीं साइड में नोट कर लेंगे, जम्मू कश्मीर के बुर्ज-होम में कुत्ता के साथ मानव की अस्थियां प्राप्त। तो यहाँ बात यह है कि दो चीज मध्य पाषाण काल में मानव सीख रहा है, पहला माइक्रोलिथ, दूसरा अंत्येष्टि कार्यक्रम, मतलब उस टाइम की अस्थियां मिल रही है हम लोगों को। अब आता है नव पाषाण काल, कौन सा काल? नव पाषाण काल। अब यहाँ मानव बहुत डेवलप्ड हो चुका है, बहुत ग्रोथ कर चुका है। तो क्या रील देखना शुरू कर दिया है? नहीं, उतना भी डेवलप नहीं हुआ है। अब मानव क्या कर रहा है? तो खेती कर रहा है। अब मानव खेती कैसे सीखा? तो जैसे आदि मानव था, आम खाया, आप लोग आम खाते हैं ना, आम की सीजन चल रहा है, क्या सब रहते रहते गोतिया के पेड़ खाली करते हैं, पता नहीं चलता है, तो ऐसा हो जाता है। तो आम खा के आम फेंका, देखा करे उनसे तो बीज निकल रहा है, गेहूं खा, ऐसे कुछ भी खाया फेंका, देखा बीज निकल रहा है। तो मानव के दिमाग में, क्योंकि मानव खाली है, रील नहीं देख रहा है आप लोग की तरफ, तो मानव खाली है, देखा कि अरे तो हम फेंके थे तो यहाँ से निकल रहा है। तो मानव के दिमाग में ये आया कि अगर हम बीज डालते हैं तो वहां से फल मतलब पौधा निकलेगा। तो अब यहाँ पे मानव क्या सीख लिया? खेती। क्या सीख लिया? खेती। मानव खेती कैसे सीखा? तू खा के फेंका भाई, देखा कि उनसे वो पौधा निकल आया, ओ माय गॉड, फेंकेंगे तो देखो और पेड़ निकलेगा। तो वहां से उसने खेती सीखा। अब बाबू एक बात बताओ, अभी तक मानव घुमंत है, इधर घूम रहा है, उधर भटकती आत्मा है, चारों तरफ भटकते जा रहा है, उसे खाने पीने से जहां खाना मिला वहीं गुजार दिया दिन। जैसे बैचलर लाइफ में होता है ना, जहां खाना की व्यवस्था है, चलो रे बुरे बस्तर उठाओ, उसी तरीके से मानव था। लेकिन अब नव पाषाण काल में मानव ने क्या सीख लिया? तो क्या अब इधर उधर घूमेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि खेत अगला दूसरा काट लेगा। तो अब मानव एक फिक्स जगह रहने लगा। अब फिक्स जगह रहने लगा तो अब एक जगह रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? अस्थायी निवास। तो नव पाषाण काल में मानव में दो ग्रोथ अभी तक देखा हमने, वो एक जगह रहना सीख लिया और उसने क्या करना सीख लिया? खेती। क्यों? अब रहना क्यों सीखा? अब जहां खेती किया, फिर घरे से खेत पे, खेत पे से घर। अभी तक अब मानव के द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? कुत्ता। सोचो, सदियों से ये वफादारी की कहानियां चली आ रही, कटप्पा से भी ज्यादा वफादार था कुत्ता, कटप्पा, लेकिन कटप्पा कम वफादार है क्या? लेकिन नहीं जी, वफादारी में तनी कुकुर सूंघ की गलती नहीं करता, लेकिन कटप्पा गलती किया था कि नहीं किया था? बाहुबली के टपका दिया, नहीं मरेगा, रुक मार देते हैं तो यहाँ पे मानव के द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? कुत्ता था। तो मानव जब खेत पे जाएगा, पीछे कुकुर लगेगा, मालिक जा रहे हैं हम पीछे चलेंगे। तो मानव यहाँ तीन चीज, मानव ने खेती सीख लिया, अस्थायी घर बना लिया, घर माने पूरा ना ये अंबुजा सीमेंट लगा के एकदम प्लास्टर करने, घर मतलब एक जगह रहने का ठिकाना बना लिया, और हाँ मड़ाई बना लिया, और तीसरा कुकुर पोसना सीख लिया, कुत्ता सीख लिया। तो अभी तक तीन काम सीख चुका है। अब क्या कर रहा है मानव? अब यहाँ पे मानव, अब मान लीजिए फसल होगा तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो गीला मिट्टी से तनी मुनी बनाया, अच्छा बर्तन बन गया, सोचा कि तनी मुनी ज्यादा फसल है तो बड़ा की बर्तन हौंदा बना दिया, ओ माय गॉड, यहाँ तो रख सकते हैं हम लोग। तो अब मानव ने एक चीज का आविष्कार किया जिसका नाम क्या है? घड़ा। यू नो अबाउट घड़ा? घड़ा के बारे में जानते हैं आप लोग? अरे हमारे गांव में इसको देसी फ्रिज भी कहा जाता है। कभी घड़ा के पानी पिए हैं आप लोग? एकदम फ्रिज भी फेल है बाबू। तो कहीं ना कहीं मानव ने घड़ा का, कुत्ता का, स्थायी निवास का, खेती का, सबका कहां पे कर रहा है? नौ पाषाण का। अब एक चीज आता है पहिया। अब तो पत्थर में पत्थर लड़ा के आग खोजिए दिया है, अंतिम कार्यक्रम कहिए रहा है। तो एक दिन ऐसा ही बैठ के टकरा रहा था, अरे गोल है तो ढेर तेजी से घूम रहा है, ओ माने गोल रहेगा तो गोल गोल घूम रहा है। तो उसने ऐसे ही करते करते पहिए का आविष्कार किया। क्यों किया? क्योंकि अब खेती कर रहा है तो अनाज है ना, तो
अनाज कितना दूर ढोएगा। तो उसको लगा वो दूगो पटाख सही से दूगो पहिया बनाया, जोड़ा, ए पे धान चाउर के बोरा रखा, टकरा दिया, टगर गया। कपार पे ले जाने से तो अच्छा है ना, सर पे ले जाने से बहुत ईजी है। तो मानव ने पहिया का भी खोज किया। किस चीज का खोज किया? तो अभी तक मानव क्या कर रहा है? खेती करने लग रहा है, अस्थायी निवास कर रहा है, पहिया का खोज कर दिया, कुत्ता का खोज किया जी, हाँ पाला, गुड। और फिर लास्ट में घड़ा बनाया। घड़ा क्यों बनाया? अपने अन्न को, अपने खाना को स्टोर करने के लिए। तो अभी तक हमने प्राग ऐतिहासिक काल में 3 चीजों को पढ़ा। प्राग ऐतिहासिक काल का प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे किसे? किस काल को कहेंगे? जहां मानव ना पढ़ना जानता है ना। अब कुछ बौका सब कहेगा कि सर जब पढ़ना लिखना नहीं जानता तो आपसे आके बताया कैसे? सपना में आया था बाबू, एकदम मस्त। उन्हें मस्त नहीं, मतलब आके बताया था। तो प्राथमिक साक्ष्य मिलते हैं इसके, जैसे कि पहले का पहिया मिल जाएगा, पहले का, समझ में आ रहा है ना? जब खुदाई होगा तो पहले के कुछ प्रूफ्स मिलते हैं, उसे प्राथमिक साक्ष्य से पता चलता है कि मानव ये काम कर रहा था। अब यहाँ पे बात आया कि पूरा अब पाषाण काल क्यों? क्योंकि पत्थरों के औजार इस्तेमाल हो रहे, इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया। तो पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था? खाना बदोश, पूरा फर्स्ट क्लास ग्रुप में चल रहा है, एकदम मस्त टोली बनी हुई है। और उसके बाद वो आखेटा के शिकार कर रहा है, खा रहा है, मस्त जी रहा है। उसके बाद उसने आग का खोज कर दिया, ऐसे बैठ के मैं स्टोरी सुना चुका हूँ आप लोगों को। उसके बाद उसने पेंटिंग किया, चित्रकारी, और चित्रकारी करके कहाँ पे चित्रकारी किया है? भीमबेटका की गुफाएं, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद अगला काल आता है मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल का दूसरा, उसमें क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ काल। अब माइक्रोलिथ क्या होता है? हाँ, पत्थरों के छोटे, माइक्रो, समझ में आ रहा है ना? माइक्रोलिथ, तो पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनाने लगे, माइक्रोलिथ कहा गया। और दूसरा उसने अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अगला आ रहा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव क्या कर रहा है? खेती कर रहा है, अस्थायी निवास करना सीख लिया, पहिया बनाना सीख लिया, कुकुर पालना सीख लिया, और घड़ा का भी। तो इतना हमने आज देख लिया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम? अब बाबू शायद ज्यादा क्लास चल गया। अब ताम्रपाषाण के बारे में हम किस क्लास में देख लेंगे? अगले क्लास में। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। अब बाबू जिन बौका बौकी को समस्या है तो उससे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि बौका को बौकी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्लास में रहिए। बाकी गारंटी क्या है मेरी? समझाने की। तो अब बताइए, ये आने का कौन टाइम है जी? अच्छा बताइए, इतना भेंट किए कि आने में लेट हो गए। ऐसे नहीं करना था। खैर अब हो गया तो हो गया, भेंट तो हो गया, लेट कोई बात नहीं। यहीं लेट, आगे चल के किसको डिस्टर्ब कर रहा है? समझ रहे हो ना आप लोग? अब आगे हम बोल नहीं रहे। तो खैर अब मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। अब अगला क्लास हमारा यहाँ ताम्रपाषाण से स्टार्ट होगा और हम आगे की ओर देखेंगे। क्या आज की कक्षा जो है, आज की क्लास जो है, आप लोग को अच्छे समझ में आई तो एक बार जरूर बताएं। सबका क्लियर है ना? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।